हरे कृष्णा राधे राधे। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम ज्येष्ठ मास महात्म्य के 27वें अध्याय की कथा सुनेंगे। इससे पहले 26 अध्याय की कथा अगर आपने अभी तक नहीं सुनी है तो अभी भी आपके पास समय है और आप चैनल पर जाकर उन सबको सुन सकते हैं। तो आइए आज की कथा शुरू करते हैं। ऋषि कहने लगे, हे स्कंद जी, दुख, शोक और भय से आक्रांत एकाकी वन में स्थित उस असहाय पतिव्रता मनस्विनी ने फिर क्या किया। तब स्कंद जी ने कहा, हे ऋषियों, सावित्री को पतिव्रता जानकर वहां पर धर्मराज स्वयं आए। तब उन कृष्ण पिंगल वर्ण पुरुष को अत्यंत तेजवान देखकर वह पतिव्रता भामिनी बोली, हे पुरुष, हे लोक भयंकर, तुम कौन हो। तब यमराज ने कहा कि हे मनस्विनी, तुम्हारे पति शीनायु हैं और हे देवी, तुम्हारा दुष्विश्रह तेज सहन करने योग्य नहीं है। हे महाभागे, यह सब जानकर मैं स्वयं आया हूँ। तब उन्होंने सावित्री से कहा कि मैं यमराज हूँ और तुम्हारे पति के प्राण लेने आया हूँ। तब उन्होंने उस महात्मा सत्यवान की देह से अंगुष्ठ मात्र पुरुष को पाश से खूब गाढ़ा बांधकर वेग से खींचा और उसे लेकर यमराज अपनी यमपुरी को चल दिए। तत्पश्चात अपने पति की आत्मा के पीछे पीछे सावित्री भी चली। तब यमराज कहने लगे कि हे महाभागे, तुम बहुत दूर तक चली आई हो, अब तुम्हें लौटना होगा। अब घर जाकर अपने पति की मृत्यु के बाद की पारलौकिक क्रिया कराओ। इस प्रकार यमराज के कहने पर उस समय सावित्री ने यमराज से कहा कि हे मानद, आपके समीप मुझे शर्म नहीं है और ना ही मुझे ग्लानि है। हे सुरेश्वर, विशेषकर मुझे अपने पति के समीप ग्लानि हो भी कैसे हो सकती है। आप धर्म से पालन करते हैं और धर्म से ही बरतते हैं। वैसे भी सत्पुरुष कहते हैं कि आपका दर्शन तो कभी भी निष्फल नहीं जाता, और वेदों को जानने वाले कहते हैं कि सात पग साथ चलने से आपसे मैत्री हो जाती है। उस समय उसके वचन सुनकर धर्मराज जी प्रसन्न हो गए और वरों के मालिक और वरों के दाता यमराज ने सावित्री से वर मांगने को कहा। तब सावित्री ने अपने सास ससुर के लिए नेत्र प्राप्ति, राज्य प्राप्ति और रूप का वर मांगा। पिता के लिए और अपने लिए 100 पुत्रों का वर मांगा। यमराज की आज्ञा से पति का जीवन रूपी वर भी मांगा। तदंतर सावित्री ने धर्मराज की प्रदक्षिणा की। सावित्री के सभी वरों को देखकर यमराज अपने लोक को गए और सावित्री अपने पति के सिर को अपनी गोद में रखकर वट वृक्ष के समीप पहले की तरह ही बैठ गई। हे ब्राह्मण, उसके बाद वह सत्यवान जागकर यह वचन कहने लगा कि हे भामिनी, मैंने एक बहुत ही अद्भुत स्वप्न देखा है। तब सत्यवान ने सारा वृतांत जो धर्मराज ने किया था और कहा था वह सब सावित्री को कह सुनाया। सावित्री ने भी जो भी कुछ बातचीत यमराज के साथ हुई थी वह सब सत्यवान को कह सुनाई। सूर्य नारायण के अस्त हो जाने पर राजा ध्रुमुत्सेन अपने पुत्र के आगमन की आशंका से इधर उधर दौड़ने लगे। राजा ध्रुमुत्सेन पुत्र के आगमन की आशंका से एक आश्रम से दूसरे आश्रम को जाते और पुत्र के ना मिलने पर विलाप करने लगते कि हम दोनों अंधों की लकड़ी के समान, वह सत्यवान बिना हम दोनों के कहे कहाँ चला गया। इस प्रकार सपत्नीक वह राजा विलाप करते हुए और दुख से संतप्त होकर बार बार हे पुत्र कहकर पुकारने लगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार अकस्मात राजा ध्रुमुत्सेन के नेत्रों की ज्योति वापस आ गई। यह परम आश्चर्य देखकर आश्रमवासियों ने शांतिपूर्वक वचन कहे कि हे महाराज, हे महामते, इन नेत्रों के खुलने से यह सूचित होता है कि आपके पुत्र के साथ अवश्य ही संयोग हुआ है। सिकंद जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, जब तक तपस्वी लोग आपस में ये सब बातें कर ही रहे थे, उसी समय सत्यवान ने समस्त द्विजों को नमस्कार कर अपने माता पिता को भी नमस्कार किया। तदंतर वह सावित्री के साथ आकर अपने सास ससुर के चरणों को नमस्कार करने लगी। मुनि लोग कहने लगे कि हे सावित्री, हे वरानने, तुम वृद्ध ससुर के नेत्र प्राप्ति का कारण जानती हो क्या। तब सावित्री ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैं नेत्र प्राप्ति का कारण कुछ नहीं जानती, किंतु मेरे पति बहुत देर तक सोते रहे, इस कारण हमें देर हो गई। तब सत्यवान ने कहा कि हे ब्राह्मणों, इस सावित्री के प्रभाव से यह सब कुछ हुआ है, इसका और कोई कारण मैं नहीं जानता। तब स्कंद जी कहते हैं कि इस प्रकार सत्यवान के साथ बात हो रही थी। इतने में ही राजा ध्रुमुत्सेन के पूर्ववासी लोगों ने आकर कहा कि हे राजन,
तुम्हारे शत्रु राजा मारे गए हैं। जिन क्रूर मंत्री के द्वारा आपका राज्य हरण किया गया था वह भी मारा गया है। अतः हे राजन, आप मंत्री और पुरोहित के द्वारा राज्य आसन पर अभिषक्त हों। स्कंद जी कहते हैं, हे विप्रो, वह राजश्रेष्ठ पुरवासियों के साथ अपने पुर में आकर अपने पितरों का राज्य प्राप्त करता है। सावित्री और सत्यवान दोनों परम आनंद के भागी होते हैं। उनके बहुत शक्तिशाली 100 पुत्र उत्पन्न हुए और व्रत के प्रभाव से सावित्री के पिता अशुपति के भी यमराज की कृपा से 100 पुत्र हुए। हे विप्रो, यह उत्तम महात्म्य आप लोगों से मैंने कहा है। इस व्रत के प्रभाव से शिनायु सावित्री का पति सत्यवान जीवित हो गया। यहाँ पर ज्येष्ठ मास महात्म्य के 27वें अध्याय की कथा समाप्त हो जाती है। हरे कृष्णा, राधे राधे।